दोस्तों, जब से ईपीएफओ ने पासबुक के पोर्टल को बदला है, जब से पीएफ पासबुक का जो फॉर्मेट है उसमें ईपीएफओ ने बदलाव किया है, उसको पूरा का पूरा ईपीएफओ ने बदल दिया है। उसके बाद से काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे पता करें कि हमारे पीएफ अकाउंट में कितना टोटल जो है पीएफ का बैलेंस है और कितना जो है पेंशन का पैसा जमा हो गया है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप जो है पता कर सकते हो, आप जान जाएंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना पीएफ का बैलेंस है और पेंशन का पैसा कितना जमा हो गया है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। पासबुक का पोर्टल जो है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सर्च करना है ईपीएफ पासबुक, तो यहां पर आ जाएगा passbook.epfindia.gov.in। इसको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का ये जो है ऑफिशियली जो है वेबसाइट है, जहां से आप अपना पीएफ का बैलेंस, पीएफ की पासबुक और क्लेम स्टेटस आप पता कर सकते हो। तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहां पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। चलिए मैं पूरी डिटेल मेंशन करके साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। अब मैं कर लेता हूं साइन इन और यहां पर देखिए सक्सेसफुली जो है साइन इन हो गया है। अब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हो एम्प्लॉय शेयर, आपका टोटल पीएफ का बैलेंस कितना जमा हुआ, आपकी सैलरी से कितना जमा हुआ ये यहां पर दिखा रहा है। और आपकी कंपनी ने, आपका जो एम्प्लॉयर है उसने कितना जमा कराया वो यहां पर दिखा देगा। और टोटल आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहां पर दिखा देगा। टोटल अवेलेबल बैलेंस, यहां पर जितनी भी अमाउंट रहेगी वो आपका टोटल पीएफ बैलेंस है। यहां पर देख सकते हो टोटल अवेलेबल बैलेंस, यहां पर जो भी अमाउंट रहेगी वो आपका टोटल पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में है। कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, कर्मचारी शेयर यानी कि एम्प्लॉय शेयर यहां पर दिखाएगा कितना है, और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि कंपनी ने कितना जमा कराया वो यहां पर दिखा देगा। और यहां पर ग्राफ के माध्यम से भी दिखा देगा। और जैसे यहां पर आप लेकर जाएंगे कर्सर को तो यहां पर देख सकते हो एम्प्लॉय शेयर कितना है और यहां पर एम्प्लॉयर शेयर कितना है, तो यहां से आप पता कर सकते हो। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है पेंशन का पैसा नहीं दिखाता कि आपके पीएफ अकाउंट में पेंशन का पैसा कितना है। अब पेंशन का पैसा देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हो वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी हैं तो भी आप पता कर सकते हो कि आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा अगर करंट में ट्रांसफर नहीं किया तो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें कितना पीएफ का बैलेंस है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेंबर वाइज बैलेंस, यानी कि जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहां पर मेंबर वाइज बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा देगा, अगर आपकी एक पीएफ मेंबर आईडी रहेगी तो एक दिखाएगा, दो रहेगी तो दो दिखा देगा, तीन रहेंगे तो तीन दिखा देगा, चार रहेंगे तो चार दिखा देगा। और यहां पर कौन सी पीएफ मेंबर आईडी में कितना बैलेंस है वो यहां पर दिखा देगा। और अगर आपने ट्रांसफर कर लिया है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में तो यहां पर दिखाएगा 0 और अगर आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं किया है तो उस पीएफ मेंबर आईडी का बैलेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इनकी टोटल 4 पीएफ मेंबर आईडी हैं, तो ये जो 2 पीएफ मेंबर आईडी है इसका बैलेंस जो है पीएफ का पैसा इन्होंने जो है इसमें ट्रांसफर कर लिया करंट में। ये जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा इन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया तो यहां पर दिखा रहा है। तो यहां से मेंबर वाइज बैलेंस का जो ऑप्शन है यहां से आपकी अगर एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो यहां से आप पता कर सकते हो। बाकी यहां पर ये जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है यहां पर आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती हैं और उन पीएफ मेंबर आईडी में कितना पैसा है उन सबको जोड़ के वो यहां पर दिखाता है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए इनका 1,20,475 रुपए है। ठीक है, तो यहां पर मैं कैलकुलेटर और ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए 1,13,000, ठीक है, 13,642 ये हो गया। अब प्लस ये दूसरी पीएफ मेंबर आईडी जिसका ट्रांसफर नहीं किया इसका है 6,000
833, कितना हो गया 1,20,474, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1,20,474, तो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितना भी टोटल जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका जितना भी उनमें बैलेंस रहता है पूरा का पूरा यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपने ट्रांसफर कर लिया है तो भी यहाँ पर टोटल दिखा देगा, अगर ट्रांसफर नहीं किया है तो भी सारा जोड़कर जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उनका पूरा का पूरा जोड़कर यहाँ पर दिखा देगा। और अगर यहाँ पर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और उसमें बैलेंस है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा आप करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मेंबर वाइज बैलेंस इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पेज बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल पीएफ का बैलेंस दिखा देगा कि कर्मचारी शेयर कितना है और एम्प्लॉयर शेयर कितना है, यहाँ पर दिखाएगा, और इन दोनों का जोड़ यहाँ पर दिखा देगा। तो टोटल आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा देगा। क्लियर, चलिए ये तो हो गया। अब जो है पेंशन का पैसा कैसे चेक कर सकते हो। देखिए पेंशन का पैसा यहाँ से चेक नहीं होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पासबुक का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा होता यहाँ पर पेंशन का पैसे का भी एक कॉलम ऐड कर देते, बट यहाँ पर नहीं है। तो आपको पेंशन का पैसा चेक करने के लिए क्या करना होगा, पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात है कि पेंशन का पैसा अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हैं तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही दिखाएगा। पेंशन के केस में पेंशन की जो सर्विस हिस्ट्री रहती है वो ट्रांसफर होती है। पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपके करंट पीएफ मेंबर आईडी में आ भी जाएगा, बट पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में दिखाएगा, उसकी सर्विस हिस्ट्री कितने साल की आपकी सर्विस थी उस पीएफ मेंबर आईडी में वो ट्रांसफर होती है। बट जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो पूरा पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर, चलिए पेंशन का पैसा कैसे देख सकते हो, यहाँ पर पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी और यहाँ पर एक बॉक्स है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। और अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको बैलेंस पता करना है, पेंशन का पैसा कितना है, सिंपल वो जो है पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पेंशन अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है पेंशन शेयर टोटल 14,568 रुपए, और यहाँ पर भी दिखा देगा कि आपका जो करंट में जो पीएफ मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट करी है उसमें एम्प्लॉय शेयर का कितना है और एम्प्लॉयर शेयर का कितना है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर दूसरी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी पीएफ मेंबर आईडी का पेंशन का शेयर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 307 रुपये दिखा रहा है। क्लियर, तो यहाँ से आपको सिंपल आपकी जो भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको पेंशन का पैसा चेक करना है वो पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करनी रहेगी, और जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पेंशन शेयर में यहाँ पर दिखा देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना जो है पेंशन का बैलेंस है। अब यहाँ पर 2021 दिखाएंगे तो भी इतना ही दिखाएगा। यहाँ पर टोटल देख सकते हो, यहाँ पर आप जो है साल के हिसाब से देख सकते हो 2020, बट यहाँ पर 2019 में कितना पेंशन का पैसा आपका था। ठीक है, और उसके बाद 2020 में क्योंकि हर महीने जमा होता है तो महीने वाइज कितना जमा होकर टोटल 2020 में आपका कितना पेंशन का पैसा हो गया, देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है पेंशन शेयर। ठीक है, 2021 में आपका कितना पेंशन का पैसा हो गया पेंशन शेयर, और 2022 में यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा पेंशन शेयर। यहाँ पर देख सकते हो टोटल। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर में 0 दिखा रहा है और यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर में 0 दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लिया, बट पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पर पेंशन का पैसा यहाँ पर शो हो रहा है कि भाई इस पीएफ मेंबर आईडी में इतना पेंशन का बैलेंस है। बाकी एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर जो है ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टोटल ट्रांसफर, इंटरेस्ट के साथ जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो पेंशन का बैलेंस भी पता कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और जैसे ही पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा दिखा देगा, और वो आप जो है ईयर के हिसाब से भी देख सकते हो 2022 का, 21 का, 2020 का।
ठीक है। 2020 का इनका देखो पेंशन का पैसा 0 था, ठीक है। 21 में जमा हुआ तो इतना हो गया, फिर 1 साल तक जमा हुआ, क्योंकि पेंशन में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाता है 12% का, जो कंपनी 12% देती है उसका 8.33 पेंशन में जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पेंशन शेयर में यहाँ पर 8.33 एम्प्लॉयर शेयर का, कंपनी अंशदान का, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इतना बढ़ गया। उसके बाद 2023 में करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से आप जो है अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो और पेंशन का पैसा भी आप चेक कर सकते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना पीएफ का पैसा जमा हो गया है, आपका कितना जमा हुआ, कंपनी ने कितना जमा कराया, और जो है पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में कितना है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आसान सिंपल वे में आपको समझाया है और आपको दिखाया भी है। आई थिंक आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो मैंने जानकारी शेयर करी है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, ये जानकारी आपको कैसे लगी, 5-7 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी अपडेट आता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ। तो मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।